अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज माय यूट्यूब चैनल दी साइंस एकेडमी में आज हम क्लास 10th यूनिट 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सेक्शन सी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की जानिब और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हम न्यूमेरिकल जो है आज सीखते हैं कैसे जो है हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास नंबर 1 जो क्वेश्चन है इसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ 15 माइक्रोमीटर wavelength is classified as infrared radiation. What is its frequency given that the speed of light is 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम डेटा बनाते हैं पहले, साथ साथ डेटा में हमें मालूम हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है और क्या क्या जो है हमारे पास रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेडिएशंस के अंदर जो है वो हमारे पास 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ दी गई है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर कि वेव लेंथ हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की दी गई है, वो है 15 माइक्रोमीटर में। तो माइक्रो को हमें ख़त्म करना है, तो माइक्रो को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक्सपोनेंट डायरेक्टली -6 लगा दिया, क्योंकि 1 माइक्रो के अंदर क्या होता है एक्सपोनेंट -6 जो आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास वेवलेंथ डायरेक्ट आ जाएगा। जबकि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में पहले ही इसने हमें लिख कर दे दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट। वैसे स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ पर हम v लिख सकते हैं या हम c लिखें, एक ही बात है। जो हमारे पास हो जाता है कितना, 3 एक्सपोनेंट 8 और मौजूद है मीटर पर सेकेंड। इसने हमसे मांगा व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, क्या होगी इस इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, इसने मांगा है रिक्वायर्ड, हमारे पास बनकर आ जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन में हमारे पास हमें एफ जो है वो मालूम करना है। तो सोल्यूशन में हमें पता है क्या बन जाएगा हमारे पास सोल्यूशन के अंदर। तो जो हमने वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला पीछे इस्तेमाल किया था, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, जो होता है वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी का। तो जो होता है v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो हमने अरेंज करना है इसको फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आ जाएगा v डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा। तो f इज इक्वल टू v हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8 और ये हमारे पास है लैम्डा 15.0 एक्सपोनेंट -6। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो बनकर आ जाएगी, हम देखें तो ये हमारे पास आ रही है बनकर यहाँ 2 विद एक्सपोनेंट 13 हर्ट्स, क्योंकि इसका यूनिट हमारे पास हर्ट्स है। तो 2 एक्सपोनेंट 13 हर्ट्स में हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी बनकर आ रही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो हमारे पास है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन 193 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज इन लेजर आई सर्जरी। ये हमारे पास है। इसमें भी हमसे जो है इसने फ्रीक्वेंसी ही इसने शुरू में वर्ड्स लिख के दे दिए हमें कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है जो रिक्वायर्ड है, जबकि इसने 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस्तेमाल की है इसमें। तो हमने लिखा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो है यहाँ पर, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इसने हमारे पास जो दिए गए हैं वो है 193 नैनोमीटर। तो नैनो को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 193 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। तो एक नैनो हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट टाइम है बिलियन टाइम स्मॉलर ऑफ मीटर, तो एक्सपोनेंट -9 जो है के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो अब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता है, जो उसने फर्स्ट क्वेश्चन में दी थी उसी को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास वो v है, और हमने पीछे लिखी जो 3.0 जो एक्सपोनेंट 8 हमारे पास बनती है मीटर पर सेकंड के अंदर। रिक्वायर्ड हमारे पास है यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन।
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एफ हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास वही वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। जो होता है v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो हमें फॉर्मूला तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही वेव वेलोसिटी का, इतनी बार इसको यूज़ किया है हमने यहाँ पर कि प्रैक्टिस से ही हमें बार बार लिख लिख कर ये याद हो गया है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट भी यहाँ पर हमें जो है वो खुद ही इस्तेमाल कर करके बार बार वो हमें यहाँ पर याद हो रही है। और वेवलेंथ हमारे पास आया है 193 एक्सपोनेंट और कितना आ जाएगा -9। तो हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम की जा सकती है यहाँ पर इसकी, और हमें डिवाइड करवाना है इसे 193 से, तो एक्सपोनेंट -9 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है बनकर, ये आ रहा है 1.55 एक्सपोनेंट 15, और हमारे पास यूनिट इसका होता है फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। तो हमारे पास इस तरह से ये सेकंड न्यूमेरिकल भी हमारे पास परफॉर्म हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो हमारे पास है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव यूज इन एन एमआरआई यूनिट। तो डेटा हम पहले इसका बना लेते हैं। तो डेटा में हमारे पास जो है वो क्या है, तो हमने देखा हमारे पास वेवलेंथ दी गई है, कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ, जबकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारा मौजूद है। तो हमने लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, जो एफ है वो हमारे पास है 100 मेगा हर्ट्स। तो मेगा को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मेगा खुद होता है हमारा पता है एक्सपोनेंट 6 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हर्ट्स आ जाता है, जबकि हमारे पास क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि v है वही इस्तेमाल हो रही है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। जबकि अब यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड है क्या, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, एमआरआई रेडिएशंस की हमें वेवलेंथ यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो हमने सॉल्यूशन में लिखा वेव स्पीड का फॉर्मूला जो होता है v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। इसको हमने अरेंज किया तो लैम्डा, तो हमने लिखा फ्रीक्वेंसी जो है वो डिवीजन में चली जाती है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.0 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 100 एक्सपोनेंट 6। तो अगर हम लिखें इज इक्वल टू 3.0 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 8, और अगर हम इसको कर दें तो 1 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 8। तो एक्सपोनेंट 8 से एक्सपोनेंट 8 ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो हमारे पास 3.0 मीटर में ये इसका थर्ड का आंसर विदाउट एनी कैलकुलेटर जो है वो आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास दिया गया है द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक टू रीच ऑन अर्थ। यानी कह रहा है कि सन सूरज से ज़मीन तक का फासला 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर है, जबकि रेडियो पल्स जो वहाँ से चलती है सन सूरज से ज़मीन तक, उसको पहुँचने में कितना वक्त लगेगा कि सूरज की सरफेस से वो ज़मीन तक जो है वो पहुँचे, कितना वक्त लगेगा, हमें टाइम मालूम करना है। जबकि स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कितनी है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें टाइम मालूम करना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम जो है वो बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्पीड इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर्मूला ऑफ स्पीड हमने लिखा है यहाँ पर, जो क्या होता है फॉर्मूला ऑफ स्पीड जो होता है v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। तो हम इसको टाइम के लिए